सुप्रीम कोर्ट से विपक्ष को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष की याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया है। विपक्ष की 14 पार्टियों ने सीबीआई और ईडी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। विपक्ष ने सीबीआई और ईडी के दुरुपयोग का आरोप लगाया था, लेकिन इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इंकार कर दिया है। विपक्षी दलों ने याचिका वापस ले ली है, तो ये विपक्षी दलों के लिए बहुत बड़ा झटका है। लगातार विपक्षी दलों ने इसको लेकर के मार्च भी किया था और ये कहा था कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग का आरोप लगाया गया था, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी गई थी। लेकिन ये बड़ा झटका है क्योंकि देश की सर्वोच्च अदालत ने विपक्ष की याचिका पर सुनवाई से ही इंकार कर दिया है। मेरे सहयोगी विक्रांत यादव फोन लाइन पर मौजूद है। विक्रांत, बहुत बड़ा झटका ये विपक्षी पार्टियों के लिए। देखिए, बड़ा झटका इसलिए भी है क्योंकि देश की 14 बड़ी राजनीतिक दल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट गए थे। पहली बार ये लगा था कि विपक्ष किसी मसले पर एकजुट हो रहा है, क्योंकि इसमें आम आदमी पार्टी, कांग्रेस में तृणमूल कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू, इसके अलावा दक्षिण भारत की पार्टियां भी इसमें शामिल थी, जैसे बीआरएस, स्टालिन की पार्टी भी इसमें शामिल थी, द्रमुक। तो इन बड़ी पार्टियों ने ये पिटीशन फाइल की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया और ये कहा कि वो इस मामले को ऐसे नहीं सुन सकते। सुनवाई के दौरान जो याचिकाकर्ता पार्टियां थी, उनकी तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि जो 2014 के बाद जितने भी मामले दर्ज हुए उसमें 90% से ज्यादा विपक्ष के नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज हुए हैं। कोर्ट ने कहा कि अगर इन आंकड़ों को सही भी मान लिया जाए तो हम किसी जांच एजेंसी के काम करने के तरीके पर या गिरफ्तारी का जो तरीका है उस पर कैसे रोक लगा सकते हैं। आम आदमी से अलग राजनेताओं के लिए नियम नहीं हो सकते। अगर ईडी को ये लगता है किसी मामले में आरोपी की गिरफ्तारी कर उससे पूछताछ करना जरूरी है तो उस पर रोक नहीं लगाई जा सकती। अगर किसी व्यक्तिगत मामले में सुप्रीम कोर्ट कोई भी पार्टी आना चाहे तो वो आ सकती है, लेकिन इस तरीके से ब्लैंकेट दिशा निर्देश, वो भी केवल राजनेताओं के लिए, वो नहीं हो सकते। और आम जनता के जो नियम है वही इन मामले में, गिरफ्तारी के मामले में नेताओं के लिए भी है, उसमें किसी तरह का फर्क नहीं किया जा सकता। तो ये बाद में कोशिश की याचिकाकर्ताओं की तरफ से कि वो अपनी इस पेटिशन को वापस ले लें। हालांकि वो एक टेक्निकल ग्राउंड होता है, क्योंकि जब आप पेटिशन वापस लेते हैं तो वो डिसमिस एज विथड्रॉन कहा जाता है। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने, जो विपक्ष की 14 पार्टियों ने, राजनीतिक दलों बहुत बड़ा झटका है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से विपक्ष की 14 पार्टियों के लिए। विक्रांत, आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिसमें उसकी मौत हो गई। ऐसा बताया जा रहा है कि तेज संगीत बजाने से मना करने पर उसकी पिटाई की गई, जिसकी वजह से वो घायल हुआ। बाद में अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के महोबा में एक आदमी ने तमंचे से केक काटकर जन्मदिन मनाया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस आरोपी की तलाश